हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल MJR टेक्निकल पर मोस्ट वेलकम है। दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मेरे पास है एक ओल्ड मॉडल पोलर सीलिंग फ़ैन जो कि बहुत पुराना मॉडल है और बहुत ही भारी और लंबा चौड़ा साइज़ का है। तो दोस्तों, इसको मैंने खोल लिया है और ये स्टेटर इसका बाहर निकाल लिया है। आप देख सकते हैं ये यहाँ से बिल्कुल जल चुका है और अब ये रिपेयर के काबिल बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों, इस कंडीशन में हमें इसको सिर्फ काट लेना ही बेहतर होगा। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ज़्यादा इसमें फॉल्ट हो चुका है। तो अगर आपके पास इस तरह का कटर है या कोई और टूल्स है तो उसके ज़रिए आप इसको इस तरह से काट लीजिए और यहाँ से ये सारी कॉइल इसकी निकाल लीजिए। इस तरह से सिर्फ एक कट इस कॉइल में मारना होता है और उसके बाद इस नोक जो ये नोक प्लायर होता है इसकी मदद से आप इसको इस तरह से ऐसे करके निकाल लीजिए। तो ये बहुत ही आसानी से कॉइल निकलकर बाहर आ जाती है। तो यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं ये दो कॉइल मैंने इसकी काट ली है, एक स्टार्टिंग वाली और एक रनिंग वाली, और उनको काउंट कर लिया है। यानी इसमें कितने टर्न डली हुई हैं ये मैंने इसको काउंट कर लिया है। तो इससे दोस्तों ये होता है कि अगर हम इसको काउंट कर लेते हैं तो हमें इसकी ओरिजिनल डेटा मिल जाती है। और दोस्तों ये हो जाते हैं इसके पीवीसी के टुकड़े जो इसकी स्लॉट में लगाए जाएंगे। आप इस तरह से भी मोड़ सकते हैं और बिल्कुल सीधे का सीधा भी इसमें लगा सकते हैं, जैसा कि मैं लगाने वाला हूँ। आप मोड़ लीजिए, इसको फोल्ड कर लीजिए या सीधे के सीधे लगा लीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा इसको बैंड देकर इस तरह से इसमें डाल देते हैं, जैसे कि मैंने इसमें डाला है। एक एक करके इस तरह से थोड़ा सा बैंड दे देकर इसके अंदर डाल दिया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों एक एक करके इसके 14 के 14 स्लॉट्स में पेपर डाल लिए जाते हैं। यानी 14 स्लॉट इसके नीचे हैं और 14 स्लॉट्स इसके ऊपर हैं, जो कि रनिंग और स्टार्टिंग दोनों में यूज़ होती हैं। तो चलिए दोस्तों, बाकी के पेपर भी मैं इसमें इसी तरह से डाल लेता हूँ। आप देख सकते हैं ये मैंने सारे के सारे पेपर इसमें डाल लिए हैं। यानी नीचे वाला जो सर्किट है स्टार्टिंग वाला, उसकी 14 की 14 स्लॉट्स में मैंने पेपर इस तरह से डाल लिए हैं। अब दोस्तों इसको समझ लेते हैं थोड़ी सी इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो आप देख सकते हैं इसकी जो कोर यहाँ से यहाँ तक की जो कोर है, यानी इसकी जो मोटाई है वो पूरे 15 mm है, यहाँ से यहाँ तक। अभी मैं आपको स्केल से भी नाप कर दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, स्केल में भी आप 15 mm इसको पूरा दिखाई दे रहा है, वो आप देख सकते हैं। तो अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास दो रील हैं, यानी कि एक 35 नंबर और एक 34 नंबर, दोनों अलग अलग गेज के नंबर की वायर हैं, जो कि इसमें दो वायर यूज़ होने वाली है। आप देख सकते हैं ये एक 34 नंबर की वायर है और ये दूसरी वाली इसमें 35 नंबर की वायर है। तो दोस्तों ये 35 नंबर स्टार्टिंग में यूज़ होगी और 34 नंबर रनिंग में यूज़ होने वाली है। यहाँ आप देख सकते हैं ये 34 नंबर वाला जो वायर है ये यहाँ पर रनिंग में सबसे ऊपर वाले खानों में लगाया जाएगा, यानी स्लॉट्स में लगाया जाएगा। और ये 35 नंबर वायर जहाँ पर मैंने पेपर लगा रखे हैं यहाँ पर इसको यूज़ किया जाएगा, यानी इसकी कॉइल यहाँ पर डाली जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, अब इसको मशीन पर ले चलते हैं और 35 नंबर वायर से इसकी स्टार्टिंग कॉइल डालना शुरू कर देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसे मशीन पर लगा लिया है और यहाँ 325 टन इसमें मैंने डाल देनी है। आप ये दोस्तों इसकी ओरिजिनल वाइंडिंग डाटा है, आप बिल्कुल
यही वाइंडिंग डाटा इसमें डालें। यानी अगर आपके पास 15 mm कोर में ओल्ड मॉडल सीलिंग फ़ैन यानी पोलर वाला अगर आपके पास ये फ़ैन आता है तो इसमें आप बेझिझक 325 टन स्टार्टिंग में डाल दीजिए। यानी ये बिल्कुल इसकी ओरिजिनल वाइंडिंग डाटा होती है। तो दोस्तों अभी मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा दूंगा कि इसमें स्टार्टिंग में कौन सा वायर डाला है और कितनी टन इसमें मैंने डाली हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 325 टन इसमें डाली गई हैं, जो कि 329 हो चुकी हैं, यानी 4 टन इसमें ज़्यादा हो चुकी हैं। चाहो तो आप निकाल भी सकते हैं, चाहे तो आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ दोस्तों हमारा स्टार्टिंग वाला सर्किट इसमें कंप्लीट हो चुका है। अब इसको बाहर निकाल लेते हैं। यानी आप देख सकते हैं ये 14 के 14 कॉयल इसमें डल चुके हैं और हर कॉयल में 325 टन 35 नंबर कॉपर वायर से डाले गए हैं। अब दोस्तों यहाँ पर इसके अंदर हमने पेपर पहले से ही लगा रखा है। अब यहाँ बाहर जो आप दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये बिल्कुल भी पेपर नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ आप इस तरह से पेपर को फोल्ड कर लीजिए और इस तरह से इसके अंदर डाला जाता है। तो दोस्तों ये हो जाती है इसकी स्टार्टिंग वाली वाइंडिंग डेटा, जो कि बेहतर होगा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो अब दोस्तों इस तरह से यहाँ इसको फोल्ड कर लेने के बाद, यानी जो पेपर मैंने फोल्ड कर रखे हैं उनको इस तरह से यहाँ ऐसे डाला जाता है, आप देख सकते हैं। तो इससे दोस्तों क्या होता है, इसकी जो कॉइल होती है वो बिल्कुल इसमें अच्छे से लॉक हो जाती है और किसी भी तरह का कोई भी अर्थ बॉडी पर नहीं आता है। अगर बॉडी पर अर्थ आ जाता है तो दोस्तों वो पंखा ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाता और ख़राब होने का ख़तरा बढ़ जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैंने एक इसके पहला और आखिर वाला जो सिरा है, यानी फर्स्ट और एंड वाला जो सिरा है उसके बीच में आप देख रहे हैं ये पेपर मैंने इसमें इस तरह से लगाया है। ये लगाना बहुत ज़रूरी होता है, यानी कि एक तरह से इसे कंपलसरी ही मान लीजिए। अगर आप इसको नहीं लगाएंगे तो यहाँ से कॉइल शॉर्ट हो जाती है और फ़ैन कुछ दिन तो सही चलता है और उसके बाद अपना आप ही रुक जाता है। जब हम इसको लाकर चेक करते हैं तो जो हमारा बल्ब है वो सीरीज़ में बहुत ज़्यादा तेज़ जलता हुआ दिखाई देता है, जिसकी वजह से ये कॉइल आपस में शॉर्ट हो जाती है और मैग्नेट बनाना बंद कर देती है, जिससे पंखा रुक जाता है। और दोस्तों अगर हम यहाँ पर ये इस तरह से पेपर लगा लेते हैं तो पंखा आपस में शॉर्ट नहीं होता और सालों साल चलता रहता है। तो चलिए दोस्तों अब यहाँ पर हम रनिंग वाले सर्किट में भी पेपर लगा लेते हैं और साथ साथ इसकी कॉइल को भी बना लेते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने इसकी रनिंग वाली कॉइल भी बना ली है, जो कि 34 नंबर से 335 टन इसमें हर कॉइल में मैंने डाल ली हैं। यानी दोस्तों हर कॉइल में आपको 335 टन इसमें 34 नंबर वायर से डालनी होंगी। अभी मैं इसका वाइंडिंग डेटा भी स्क्रीन पर दे दूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर इसकी ये चारों लीड निकल कर आ चुकी हैं। अब इन चारों लीडों को मैं इस तरह से 4 टुकड़े वायर के ले लेते हैं, यानी 2376 या आपके पास कोई सी भी वायर हो उसको 2 अलग अलग कलर में 4 वायर ले लीजिए। तो मेरे पास 2 टुकड़े येलो कलर के हैं और 2 रेड कलर के हैं, उनको मैं इस तरह से यहाँ पर निकाल लेता हूँ। और आप देख सकते हैं ये मैंने यहाँ से ले जाकर ऊपर की तरफ को इस तरह से निकाल लिया है, यानी इसकी लीडें भी कंप्लीट कर ली है और साथ साथ जो इसका सिलाई है वो भी मैंने इसमें एक सर्किट में कर ली है। जिस तरह कंपनी सिलाई करके भेजती है इसी तरह से मैंने भी इसी में एक सर्किट पर सिलाई कर दी है। तो दोस्तों ये हो जाती है इसकी रनिंग वाली बाइंडिंग डेटा, जिसमें 335 टन 34 नंबर कॉपर वायर से इसमें मैंने डाल दिए हैं। तो चलिए दोस्तों अब बारी आ जाती है इसको बॉडी के अंदर फिट कर लेने की। तो इसको बॉडी के अंदर इस तरह से सबसे पहले नीचे वाले बॉडी में रख लेते हैं। आप चाहे तो ऊपर वाले में भी रख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जहाँ भी आपका सेटिंग सही से बैठती हो वहीं से आप इसको कर सकते हैं।
तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर आप चाहो तो एक निशान भी लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने इसमें एक निशान लगा रखा था, क्योंकि ओल्ड मॉडल सीलिंग फ़ैन में खोलने से पहले यहाँ पर आपको एक निशान लगा लेना बेहतर होगा, ताकि सेटिंग करने में कोई दिक्कत नहीं आती और बहुत ही आसानी से हमारी सेटिंग इसकी हो जाती है। तो इसलिए अगर आप चाहें तो इसमें बॉडी पर एक निशान लगा सकते हैं और उसी निशान पर आप इसको सेट कर सकते हैं। तो यहाँ दोस्तों बारी बारी से तीनों बोर्ड एक एक करके अच्छे से टाइट कर लेते हैं। या ध्यान रहे एक बोर्ड बिल्कुल टाइट नहीं करना है, धीरे धीरे तीनों बोर्ड को इसी तरह से टाइट कर लेना चाहिए ताकि सेटिंग करने में आसानी हो जाए। अगर हम एक साथ एक बोल्ट को पूरा टाइट कर लेंगे तो सेटिंग ख़राब हो जाती है, इसलिए बेहतर होगा कि थोड़ा थोड़ा करने के बाद तीनों बोल्टों को टाइट करें और ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा हैमर का भी इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि सेटिंग अच्छे से हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी सेटिंग अच्छे से हो चुकी है। अब यहाँ पर हम इसको जो इसका क्लैंप है ये इस तरह का, इसको भी इसमें लगा लेते हैं। और ये जो वायर है यहाँ पर इसकी जो शाफ्ट है इसके अंदर एक होल होता है, उस होल के ज़रिए आप इन वायरों को बाहर निकाल लीजिए ताकि बोल्ट लगाने में, यानी इसका जो क्लैंप है उसका बोल्ट लगाने में आसानी हो जाए और वायर भी एक तरफ को हो जाए। और जब हम क्लैंप का बोल्ट लगाएंगे तो किसी भी तरह के कटने छिलने से बच जाए। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर ये चारों वायर हमने इस होल के अंदर से निकाल लिए हैं। अब बारी आ जाती है इसका क्लैंप लगाने की। तो आप यहाँ देख सकते हैं दो वायर रेड और येलो कलर का मैंने एक जगह जॉइंट कर लिया है, जो कि इसको कॉमन बना लिया जाएगा। तो अब दोस्तों इसका क्लैंप लगा लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा कोई वायर इसमें नहीं है, इसलिए क्लैंप का बोर्ड लगाने में बहुत ज़्यादा आसानी हो गई है। अगर हम इसके वायर होल के अंदर से ना निकालते तो यहाँ पर क्लैंप लगाने में दिक्कत हो जाती। तो दोस्तों ये दो वायर हमने एक जगह जॉइंट करके इसको कॉमन बना लिया है। अब यहाँ बारी आ जाती है कैपेसिटर की। तो यहाँ दोस्तों 3.25 MFD का कैपेसिटर इसमें हमने लगा लिया है और जो दो बचे हुए इसके वायर हैं रेड और येलो, उसमें एक एक करके इसको लगा लेंगे। तो ये दोस्तों 3.25 MFD का कैपेसिटर है, इसमें 3.25 MFD का कैपेसिटर ही डाला जाएगा, यानी 2.5 और 2.25 का कैपेसिटर इसमें नहीं लगाया जाएगा। ध्यान रहे ओल्ड मॉडल के जितने भी सीलिंग फैन हैं उनमें 3.25 का ही कैपेसिटर लगाया जाएगा, 2.5 का कैपेसिटर नहीं लगेगा। तो यहाँ दोस्तों अब इसको इस तरह से जो इसकी जो साइड की रबड़ है उसे इस तरह से लगा लेते हैं। और अब बारी आ जाती है इसको चेक कर लेने की। तो यहाँ पर मैं सीरीज वायर उठा लेता हूँ और इसको इस तरह से चेक कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो इसके चक्कर हैं वो बिल्कुल उल्टे हैं। तो इस कंडीशन में आप सीरीज़ पर से कोई सा भी एक वायर खोल लीजिए, चाहे तो येलो चाहे तो रेड, और जो कैपेसिटर पर एक वायर लगा हुआ था उसको इस तरह से खोलकर इस कॉमन में जॉइंट कर देंगे और जो यहाँ से हमने खोला था वो कैपेसिटर पर लगा देंगे। तो इससे चक्कर सीधे हो जाएंगे। तो अब दोस्तों हम इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चक्कर बिल्कुल सीधे हो चुके हैं। अब चलिए इसको लगा लेते हैं और इसे लगाने के बाद अब इसको चलाकर देख लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों ये बिल्कुल बढ़िया वाली स्पीड में घूमना शुरू हो चुका है। तो यहाँ दोस्तों हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाती है और अब आपकी बारी आ जाती है। तो चलिए दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।